हेलो दोस्तों, कैसे हो। एनटीपीसी की सीरीज चल रही है जो आगामी एग्जाम हैं अंडर ग्रेजुएट के। तो अभी तक जो है 9 पार्ट की जो है वीडियो डल चुकी है और ये 10वां पार्ट है। तो अगर आपने 9 पार्ट तक वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर 9 पार्ट तक की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है ये 10वां पार्ट देखिए। हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इससे आपको जो है 12th लेवल एग्जाम अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद देखिए आप कितने सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। अपनी तैयारी को जज कीजिए कि आपकी पोजीशन अभी कहाँ पे है। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो चलिए आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में है, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। तो 27% की जो है पहला पहला जो है 27% की 2 क्रमिक छूट देती है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 27 दूनी 54 माइनस 27 × 27/100 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मौखिक सॉल्व करते हैं। मौखिक कैसे सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए। दूसरा देखिए, 36 और कितना है 45, ये हो गया आपका 81% अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा है 19 32, 19 और 32% है, ये 51 है। और डी जो है चौथा जो है चौथा है 34% और 7%। 34% और 7% है, तो ये हो गया 41% अप्रोक्स। अब देखिए विक्रय मूल्य कब ज्यादा होगा? जब छूट कम मिलेगी, है ना। छूट अगर कम मिलेगी, छूट ज्यादा मिल जाएगा, डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, तो पर्सन बेचेगा कम रुपए में। अगर डिस्काउंट कम देगा तो बेचेगा ज्यादा रुपए में। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसमें जो है विक्रय मूल्य जो है अधिकतम किसमें है। तो छूट देखिए सबसे कम किसमें है, ये 51 है, ये 81 है, ये 54 से कुछ कम है, और ये 41 है। तो बेटर छूट सबसे कम किस पे दिया गया? जो डी वाले पार्ट है 34% और 7% पे जो है छूट कम दिया गया। इसमें से कुछ करेंगे तो कुछ कम अप्रोक्स लिए हैं क्योंकि सक्सेसिव का केस है। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। cos अल्फा इक्वल टू 3/5 और cos बीटा इक्वल टू 15/17 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां माइनस लगा देंगे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां माइनस है तो बीच में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगला जो होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
देखिए ये आपके फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए और इस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये चारों फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए यानी कि साइन ए और कॉस बी की वैल्यू की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब क्या क्या वैल्यू देखिए, यहाँ कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा है तो क्या जरूरत है, साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, तो साइन अल्फा निकालेंगे, ये कितना है, ये क्या होता है, बी बाय एच होता है, तो बी कितना है, 3 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला ये जो है कॉस अल्फा है और कॉस बीटा कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, ये आपका 17 है, ये कितना है 15 है, और ये कितना है 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ट्रिपलेट से, है ना, 8 15 17, है ना, ये 3 4 5 हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं साइन अल्फा की, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा, तो चलिए पी बाय एच 4/5 कर लेते हैं। उसके बाद कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से कितना दिया हुआ है 15/17, 15/17 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहां हो जाएगी कितना 3/5, 3/5। उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/17। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना 85, है ना, ये हो जाएगा आपको 84 अपॉन क्या 85, है ना, 84/85 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद सवाल करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बशर्ते आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो ही आप सवाल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स का। तो 11/2, 2/11, तो क्या करना है, देखिए बेस सेम करना होता है, तो बेस ये क्या सेम है, तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर बेस सेम करेंगे, देखिए a पर पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a, अगर 1/a² है तो क्या लिख सकते हैं इसको, a पर पावर -2, तो यहां क्या हो जाएगा, अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2l, है ना। अब ये सेम है, इसको देखेंगे राइट हैंड साइड को, तो ये सेम है, और ये क्या है सेम नहीं है, तो जस्ट इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू होता है x पर पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये सेम नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 9m प्लस 9, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा सारा, ये क्या हो जाएगा 2/11, और इधर क्या हो जाएगा 2/11, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28, 28 में से 2 गया कितना 26, तो -26 इक्वल टू कितना, इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 35 माइनस 35 इक्वल टू कितना 9m। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -35/9। है क्या ऑप्शन में? है, बिल्कुल तो है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा पाइप एंड टंकी का सवाल। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। चलिए एक मान लेते हैं पाइप 18 मिनट में इसको फिल कर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए बी जो है खाली कर सकता है 19 मिनट में। दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 इंटू 19 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 18। कितना कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है ना, 1 यूनिट फिल कर रहा है। तो 1 यूनिट अगर फिल कर रहा है 1/3, है ना, 1/3 भरने में कितना टाइम लगेगा? ये टोटल कैपेसिटी होगी। इसको क्या कर ले, 6 से कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 114 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आप देखिए इसको कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक काम कर लीजिए, 9 घटा लीजिए इसमें से। तो 9 अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5980। इसमें से भी 9 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 26। इसमें से 9 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 6001। इसमें से 9 घटा लीजिए 60, है ना, 06। अब यहां पे अब क्या क्या किस किस से डिविजुअल है, 13, 20, 10 और 23। अब देखिए इसमें से जो है 10 से तो सब डिविजुअल होना चाहिए। हम सिंपल सा ऑप्शन चेक करते हैं कि 10 से डिविजुअल होना चाहिए। तो 10 से यहां पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है 10 से डिविजुअल है। ये 10 से डिविजुअल है क्या, ये 10 से डिविजुअल है नहीं है, ये 10 से डिविजुअल है नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस इसको जो है एकदम सिंपल वे में सोचना है। अब क्या करें, सबको डिवीजन करने लगे तो आपको काफी टाइम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन छोटा है, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। बस आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार करना है। 10 से चेक कर लेंगे, क्या जरूरत है मुझे 13 से चेक करने, आप सब में डिवाइड कीजिए तो काफी ज्यादा समय लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सवाल है ये। 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो मूल अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, है ना। मूल वास्तविक होगा तो d ग्रेटर देन 0 होगा। मूल अवास्तविक होगा या वास्तविक नहीं है तो d लेस देन 0 होगा। 3 कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यहां पे देखिए d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि क्या है, मूल समान है। b का मान कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के, 64 माइनस 8 के, -8 के इक्वल टू -64 कैंसिल। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करेंगे, यहां पुट कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और -5 कितना हो जाएगा 64 -5 कितना हो जाएगा 59। ऑप्शन नंबर क्या है ए जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है। 950 में बेचने पर 5% का लॉस हो रहा है। उसे इसे 1350 में बेचने पर अगर यह 1350 में बेचता है तो इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी कि x% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है x% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर लॉस हो रहा है तो 95 होगा, तो इसको जो है डायरेक्ट बना लेते हैं, ना कि हम रेशियो मेथड से जाएंगे। डायरेक्ट बना लीजिए। क्या करेंगे, ऊपर रखिए लॉस, ये कितना हो जाएगा 950 इक्वल टू कितना, ये 1350 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x अपॉन कितना 1350, ये काट लीजिए है ना, ये और ये कट गया, क्रॉस हो गया, x इक्वल टू कितना 135, 100 से ज्यादा कितना है 35 ज्यादा है, तो x इक्वल टू कितना 35% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सिर्फ फर्क होता है कि डेटा का, डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा कैसा दिया हुआ है उसके अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डेटा इस टाइप का है, तो मैं कहाँ चला गया डायरेक्ट मेथड पे। डेटा डिफिकल्ट रहता है जैसे 12.5% रहता है ना, या 14.28% रहता, तो डिपेंड करता है डेटा पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको मेथड जो है सारे आने चाहिए, और प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप खुद समझ जाएंगे हमको इस वे नहीं इस वे से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन परसेंटेज का। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 80% खर्च करता है और वह प्रति माह 6738 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। देखिए 80% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है 20% बचाता है ना। 20% क्या करेगा वो सेविंग करेगा। अब 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20% की वैल्यू दी हुई है आपको 6738। अब कह रहा है खर्च कितना करेगा। अब भाई 20% अगर खर्च कर रहा है, सॉरी बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 80% कर रहा है। ये इसका कितना गुना है 4 गुना। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए 4 गुना कर दिए। अब देखिए 8 चौका 32, किसी में है क्या यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है, बस आप यूनिट डिजिट चेक कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी वर्क को 18 दिन में पूरा करता है और बी 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पहले बी शुरू करते हुए एकांतर दिनों में वर्क करते हैं तो वर्क कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए ए कितना दिन में, ए जो है 18 दिन में, बी कितने दिन में, बी जो है 22 दिन में। अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 9 × 11 है ना। अब जो है ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 11, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की इफिशियंसी हो जाएगी अगर 9 हो जाएगी बी की इफिशियंसी। अब देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में यहां लिखते हैं डेज और यहां लिखते हैं वर्क। 2 दिन में जो है कितना काम हुआ 20 काम हुआ है ना। 2 दिन में आज ए ने शुरू, आज बी ने शुरू किया, फिर कल ए शुरू करेगा, अगले दिन बी शुरू करेगा, तो टोटल कितना होगा 2 डेज वर्क हुआ। तो 2 डेज वर्क में कितना काम हो गया
20 काम हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टोटल वर्क कितना है, टोटल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 198। 198 के लिए अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, है ना। कितने बार में, 9 बार में। तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कितना हो गया, 18 डेज हो गया, ये 180 हो गया। टोटल 198 वर्क कराने हैं। अब कौन आता है, अब जो है काम स्टार्ट कौन करता है, बी करता है। तो बी एक दिन काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 189। और डेज कितना हो जाएगा, डेज हो गया आपका 19। अब काम कितना बचा है, काम बचा है 9, है ना। काम कितना बचा है, 9। और 9 काम के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 11 है। तो कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9 सही, 9/11। ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ये मेथड से करेंगे, बेहतरीन मेथड है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, 216 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 324 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 162 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट दिख रहा है। अब ए क्यूब यानी कि 6x का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3y का क्या क्यूब, है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर यहाँ पे 6x प्लस 3y का अगर मैं होल क्यूब कर दूं और ना चेक करूं 6x प्लस 3y, तो ऑप्शन एक ही में है। इतना कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब एक ही से काम हो रहा है तो आगे सॉल्व क्यों करेंगे। क्या होनी चाहिए, टाइम की क्या होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। तो ये अपने का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ये रहा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, 2D का है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है 150 अपॉन 360 इंटू पाई के फॉर्म में ऑप्शन है, तो पाई को कुछ नहीं करेंगे, पाई लिख देते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है 12 इंटू क्या हो गया 12, 3 बार में चला गया, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, क्या हो जाएगा पाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।